शांतनु का चयन विंध्य व रीवा के लिए गौरव का विषय। होनहार निर्वाण के होत चिकने पात, इस कहावत को चरितार्थ किया है रीवा व विंध्य की माटी के लाल शांतनु शुक्ला ने, जिन्होंने अपनी कला का जादू बिखेरते हुए अप्रिसिएशन कोर्स सत्यजीत फिल्म और सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार का टेलीविजन संस्थान से ध्वनि संभावना निर्धारित स्वायत्त संस्था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कार्यशाला और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी की भारतीय और पाश्चात्य अभिनय शैली के लिए चयन हुआ है। शांतनु ने राष्ट्रीय नाट्य कार्यशाला में भाग लिया। यह बात रीवा के लिए गौरव की बात है। विंध्य की इस माटी में जन्मे कई लोगों ने देश दुनिया में इस धरती का नाम रोशन किया है। इसी में से एक और नाम सामने आया है जो इस माटी का नाम फिल्म जगत में करने को तत्पर है। वाराणसी में देश भर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां 10 सीटों में से एक सीट पर इंदौर से सिविल इंजीनियरिंग में भी इनका चयन हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, जहां पर नाट्य शास्त्र की शिक्षा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सहित अभिनय की बारीकियां सिखाई जाती हैं। यहाँ पर रिसर्च पुणे से एडवांस्ड कला सिखाई जाएगी। शांतनु ने डॉक्टर बी.के. शुक्ला और उमा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की भी शिक्षा ली है। आपको बता दें कि शांतनु को बचपन से ही रंगमंच की शिक्षा दीक्षा मिली है। इनकी फिल्म और संगीत में रुचि होने के कारण इन्हें स्टार प्लस धारावाहिक कुल्फी कुमार में कार्य करने का भी अवसर प्राप्त हो चुका है। मैंने तो बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं मुंबई में, और वहाँ पे कुल्फी कुमार बाजे वाला एक स्टार प्लस पे सीरियल आता था, अभी शायद बंद हो गया ये पता नहीं, उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया था। उसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI पुणे जो बहुत नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है फिल्म एंड टेलीविजन के लिए, वहाँ से फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया मैंने। उसके बाद दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने पंजे एक श्री राम सेंटर जो वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध ऑडिटोरियम है, वहाँ पे मैंने लीड रोल किया था, जो कमर्शियल थिएटर में आता है। कमर्शियल का मतलब है जहाँ पे आप टिकट लेके आप नाटक देखने आते हैं, तो वो काम किया। और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम किए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पहले। तो इस वजह से मेरा फिर चयन एक तरीके से देखा जाए तो एलिजिबिलिटी हुई मेरी फॉर्म भरने। आमतौर पे बहुत से ऐसे युवा होते हैं जिनके पास कला अंदर रहती है, उसके बावजूद भी वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं जा पाते हैं। तो क्या मानते हैं, इसको कारण क्या माना जाता है? इसका कारण यही हो सकता है कि वो उस तरह के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्योंकि सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, सांस्कृतिक मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है, जहाँ पे आप हर अच्छे लोगों को लेने का वहाँ पे चलन नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं तो ही आपका होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए काम करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे क्योंकि सरकार के ऊपर एक ये भी एक दायित्व है कि जो लोग जिनको नहीं आता, जो ऐसे तबके से आते हैं, जो उड़ीसा से जैसे है लोग हैं, या कोई बंगाल से लोग हैं, या बहुत मिज़ोरम से कोई इंसान है जिन्होंने कभी इस तरह का थिएटर देखा ही नहीं, उनके ऊपर सरकार के ऊपर भी ये दायित्व है कि उनको भी लिया जाए और उनको भी सिखाया जाए ताकि एक बीज रोपण हो सके उस स्टेट में भी जाके, उस जगह पे भी जाके। इसलिए ज़रूरी नहीं कि अगर आपको आता भी है तो ऐसा, अगर आपको वहाँ नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कुछ नहीं आता। माना जा रहा है कि आपके अंदर अगर कला है तो वो वहाँ वो कला अगर आपके अंदर है तो वो अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं भी तो जो आमतौर पर जो जिनकी गरीबी कंडीशन रहती है वो कैसे? क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपसे कोई भी प्रकार की फीस नहीं लेता है। फिर आप में थोड़ा बहुत टैलेंट होना चाहिए। हाँ, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, उनकी जिज्ञासा होनी चाहिए, और ये प्रूव करने की क्षमता होनी चाहिए कि जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बाहर जाएंगे तो जरूर एक अच्छा बीज नाटक का, नाट्य का आप वहाँ पे रोपेंगे। और ये दायित्व के साथ अगर आप आते हैं तो जरूर आपका चयन है। यही नहीं, इन्होंने प्रयागराज से तबला में संगीत प्रभाकर बाजेवाला में भी अभिनय किया है, जहां पर लगभग 20 सीट रहती हैं, जिसमें भारत के युवाओं का चयन किया जाता है। 20 सीटों में 10 सीट आरक्षित रखी जाती है और 10 सीट में 5 सामान्य महिला और 5 में चयन होता है। इस चयन प्रक्रिया में यह चयन प्रक्रिया इकलौती है। मध्य प्रदेश में से ग्वालियर, सागर, बैतूल, आलोट यहाँ से छात्र चयनित किए गए। साथ ही खुशी की बात यह है कि इस विधा में रीवा के होनहार छात्र शांतनु शुक्ला का भी चयन हुआ है। नाट्य विद्यालय जाने के पूर्व में कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ता है? मैंने तो बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं मुंबई में,
और वहाँ पे कुल्फी कुमार बाजे वाला एक स्टार प्लस पे सीरियल आता था, अभी शायद बंद हो गया ये पता नहीं। उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया था। उसके बाद फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI पुणे जो है, जो बहुत नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए, वहाँ से फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया मैंने। उसके बाद दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने पंजे एक श्री राम सेंटर जो वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध ऑडिटोरियम है, वहाँ पे मैंने लीड रोल किया था, जो कमर्शियल थिएटर में आता है। कमर्शियल का मतलब है जहाँ पे आप टिकट लेके आप नाटक देखने आते हैं, तो वो काम किया। और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम किए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पहले। तो इस वजह से मेरा फिर चयन एक तरीके से देखा जाए तो एलिजिबिलिटी हुई मेरी फॉर्म भरने। आमतौर पे बहुत से ऐसे युवा होते हैं जिनके पास कला अंदर रहती है, उसके बावजूद भी वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं जा पाते हैं। तो क्या मानते हैं, इसको कारण क्या माना जाता है? इसका कारण यही हो सकता है कि वो उस तरह के अच्छा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्योंकि सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, सांस्कृतिक मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है, जहाँ पे आप हर अच्छे लोगों को लेने का वहाँ पे चलन नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं तो ही आपका होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए काम करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे क्योंकि सरकार के ऊपर एक ये भी एक दायित्व है कि जो लोग जिनको नहीं आता, जो ऐसे तबके से आते हैं, जो उड़ीसा से जैसे हैं लोग हैं, या कोई बंगाल से लोग हैं, या बहुत मिज़ोरम से कोई इंसान है जिन्होंने कभी इस तरह का थिएटर देखा ही नहीं, उनके ऊपर सरकार के ऊपर भी ये दायित्व है कि उनको भी लिया जाए और उनको भी सिखाया जाए ताकि एक बीज रोपण हो सके उस स्टेट में भी जाके, उस जगह पे भी जाके। इसलिए ज़रूरी नहीं कि अगर आपको आता भी है तो ऐसा, अगर आपको वहाँ नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कुछ नहीं आता। माना जा रहा है कि आपके अंदर अगर कला है तो वो वहाँ निकाल, वो कला अगर आपके अंदर है तो वो अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं भी तो हुआ, जो आमतौर पे जो जिनकी गरीबी कंडीशन रहती है वो कैसे? क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपसे कोई भी प्रकार की फीस नहीं लेता है। फिर आप में थोड़ा बहुत टैलेंट होना चाहिए। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, उनकी जिज्ञासा होनी चाहिए, और ये प्रूव करने की क्षमता होनी चाहिए कि जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बाहर जाएंगे तो ज़रूर एक अच्छा बीज नाटक का, नाट्य का आप वहाँ पे रोपेंगे। और ये दायित्व के साथ अगर आप आते हैं तो ज़रूर आपका चयन होगा। बाकी लोगों का चयन असम व विभिन्न देश के विभिन्न प्रांतों से हुआ है। सिलेक्शन की प्रक्रिया में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। शांतनु रीवा जिले के रहने वाले हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा बाल भारती स्कूल से हुई है। 12वीं के बाद इंदौर से इंजीनियरिंग, पुणे से MB, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे टेलीविजन से डिग्री हासिल कर राष्ट्रीय नाट्य विधा की ओर कदम बढ़ाया, जहां बड़ी सफलता मिली और बनारस में एडमिशन मिल गया। परिवार में ही इनके चाचा कृष्ण किशोर शुक्ला संगीत विधा में गजल गायकी में अव्वल दर्जे के कलाकार हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया। ऐसा माना जा रहा है कि शांतनु के पूर्व रीवा जिले के चाकघाट निवासी कुमुद मिश्रा प्राइस विधा में चयन हुआ था, जिन्होंने पूरी दुनिया में रीवा का नाम रोशन किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुमुद मिश्रा के बाद रीवा में एक बार फिर से शांतनु शुक्ला का चयन रीवा क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आप इस समय शिक्षा ले रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे आपकी एंट्री हुई और किस प्रकार की शिक्षा वहाँ दी जाती है, बताइए इसके बारे में। पहले तो पूरे ऑल इंडिया से फॉर्म जाते हैं, जो जितने भी बच्चे हैं चयन अपना चाहते हैं वहाँ पे वो पूरे फॉर्म। मैं जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र में हूँ, बनारस में हूँ अभी, तो उसमें लगभग कम से कम 1000 या 2000 तो फॉर्म थे जब हम भर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद चयन होता है, पहले ऑडिशन होता है राउंड, जिसमें मुझे ऑडिशन में पहले हमको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उसके आधार पर फिर जो लोक नाट्य है उसको मैंने वहाँ पे प्रस्तुत किया। लोकगीत हैं जो हमारे यहाँ के, वो उनको प्रस्तुत किया। मैं तबला में संगीत प्रभाकर भी हूँ, तो उसको भी मुझे दिखाने का वहाँ पे अवसर मिला। तो ये सब कुछ देखते हुए पहला जो राउंड है उसमें मैं चयन हुआ। उसके बाद 2 दिन की वर्कशॉप हुई। वहाँ पे जो चित्रकला है उसके बारे में वो चित्र बनवा के देखा गया कि मैं चित्रकला में कितना निपुण हूँ। अलग अलग तरीके की इम्प्रोवाइजेशंस दी गई कि 2-2, 3-3 के ग्रुप बना दिए गए। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी गई, उसमें इम्प्रोवाइज़ करके दिखाना था। बहुत सारे ग्रुप परफॉर्मेंसेस थी, वो करके दिखाना था, ऑन द स्पॉट करके दिखाना था। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 4 नाटक दिए गए थे हमें, उनको पढ़ के जो किसी एक नाटक पे हमें उस पर अपना विचार व्यक्त करना। लगभग कितनी विधाएं होती हैं इन नाट्य विधाओं में, मतलब या कैसे उसको परफॉर्मेंस किया जाता है? परफॉर्मेंस जैसे नाट्य की जो विधा है उसमें नट की जो क्रियाएं हैं उसको नाट्य कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नाट्य क्या होता है। नट की क्रियाएं नाट्य होती हैं।
नट क्या क्या कर सकता है, जो अभिनय करता है, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहारिक, इस पे जो नट जो अपना अभिनय करता है। फिर उसके पास सेट डिज़ाइन की भी एक कला होनी चाहिए, जो हम आजकल जो सेट डिज़ाइन कहते हैं, तो जिसको हम वैसे नाट्यशास्त्र की भाषा में नेपथ्य कहते हैं, बैक स्टेज कहते हैं। उसमें पुष्ट, अलंकार, अंग रचना, संजीव, ये सब आ जाता है। तो सेट डिज़ाइन हो गया पुष्ट में, और इन सब में तो ये सब होना चाहिए, गाना आना चाहिए, नृत्य होना चाहिए। कहना चाहिए कि जो 64 कलाएँ हैं या 16 कलाएं जो भगवान की हैं, वो सब कुछ अगर निपुण हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। पर जितना भी अच्छा आ सके, जितना ज़्यादा आ सके, वो एक अभिनय के लिए, नाट्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर धारावाहिकों में जो सीरियल चलते हैं उनमें और नाट्य में क्या अंतर रहता है? देखिए, हम नाट्य शास्त्र की अगर क्योंकि मैं उसी का स्टूडेंट हूँ, तो उसी तरह से मैं बात करता हूँ कि लोक धर्मी और नाट्य धर्मी दो चीज़ें होती हैं। लोक धर्मी वो होता है जो हम लोक की चीज़ें, जो आसपास हमारे लोक है, उसको हम अगर दिखाते हैं, उसी तरह दर्शाते हैं, तो रियलिस्टिक थिएटर है, रियलिस्टिक जो टेलीविज़न की बात आप कर रहे हैं। नाट्य धर्मी क्या होता है, उसको थोड़ा सा ओवर द टॉप करके दिखाना, उसकी चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ा के दिखाना। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में मैं कैसा अनुभव करूंगा? मन में कहीं आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा ही बदल देगा। और यह आशंका निराधार नहीं थी।